हर हर महादेव। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। साथियों, एक श्लोक में पढ़ रहा हूँ। न पुंडम न पापम न शौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम न भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपा स्योहम स्योहम। इसका थोड़ा अर्थ मैं बता दूं, उसके बाद बात आगे बढ़ाता हूँ। इसको थोड़ा दर्शन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है कठिन भी हो सकता है वो आसान हो, लेकिन चीज़ें आसान होती हैं जब समझ में आ जाती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मैं पुण्य पाप सुख दुख से बिलक हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं पुण्य पाप सुख दुख से बिलक हूँ। तो मैं पुण्य नहीं हूँ। तो भाई जब पुण्य नहीं है तो ये पुण्य लोग करते क्यों हैं? और पाप की बात आती है तो जब पाप और पुण्य दोनों से भगवान अलग हैं, उसका कोई लेना देना नहीं भगवान से, तो भाई पुण्य लोग क्यों करते हैं? और आपके सुख दुख से भी उनको कोई मतलब नहीं है। साफ साफ भगवान कहते हैं, न पुण्यम न पापम न शौख्यम न दुखम। पुण्य पाप सुख दुख से वो बिलक हैं, अलग हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उसका भगवान के लिए जो है। आप दुखी हैं तो दुखी रहें, सुखी हैं तो सुखी रहें। आप पुण्य करते हैं तो करते रहिए, खूब पुण्य करते रहिए। आप पाप हैं तो पाप करते रहिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल मैं विमुख हूँ उससे, कहीं दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं है उससे। तो है ना विचित्र बात। आगे क्या बोलते हैं इसको भी देख लीजिए। कहते हैं, न पुण्यम न पापम न शौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ। फिर कह रहे हैं कि मैं मंत्र नहीं हूं। जो आप मंत्र पढ़ते हैं ना, तमाम मंत्र, तो उन मंत्रों का भी लेना देना भगवान से नहीं है। और जो आप तीर्थ की बात करते हैं ना, गंगा स्नान करना, हर हर गंगे, तो उस गंगा स्नान से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। तो न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ। वेद से भी उनका कोई मतलब नहीं है। वेद का अर्थ ज्ञान से। ज्ञान का अर्थ हुआ कि आपके किसी भी ज्ञान से उनको कोई मतलब नहीं है कि कोई मतलब हो ज्ञान से। न वेदा न यज्ञ, और यज्ञ से भी मतलब नहीं है। तो जब आप यज्ञ करते हो तो आप कहते हो कि मैं यज्ञ कर रहा हूं भगवान को खुश करने के लिए, और भगवान यहां क्या कह रहे हैं कि मुझे उससे कोई जरूरत नहीं है। बड़ी विचित्र बात है। न पाप से जरूरत है, न पुण्य से जरूरत है, न सुख से जरूरत है, न दुख से जरूरत है, न मंत्र से जरूरत है, न तीर्थ से जरूरत है, न वेद से जरूरत है, मतलब ज्ञान से, न यज्ञ से जरूरत है। तो आगे भी देखिए क्या कहते हैं, अहम भोजनम न भोज्यम न भोक्ता। कहते हैं कि मैं न भोजन हूँ। जो आप भोजन करते हो वो भोजन मतलब आपका जो रस रसायन आपको प्राप्त होता है, ठीक है। और उसके बाद भोगने योग्य भी मैं नहीं हूँ कि मुझ में भोगने योग्य हूँ। फिर कहते हैं मैं भोगता भी नहीं हूँ। तो आगे क्या कहते हैं चौथी लाइन में है कि चिदानंद रूपा स्योहम स्योहम। महत्वपूर्ण लाइन ये है, इस लाइन को आप समझने का प्रयास करिएगा। कहते हैं मैं तो मात्र शुद्ध चेतना हूं। मैं अनादि हूं, अनंत हूं, अमर हूं। अर्थ स्पष्ट हुआ। अनाद हूं, अनंत हूं, अमर हूं। लेकिन इसी के आगे फिर एक श्लोक अगर छोटा सा मैं पढ़ दूं, न बंधुर न मित्रम न गुरु न वो शिष्या, चिदानंद रूपा स्योहम स्योहम। मैं बंधु भी नहीं हूं किसी का, न मित्र हूं किसी का, न किसी का शिष्य हूं, न किसी का गुरु हूं। मैं कौन हूं? चिदानंद रूपा, चिदानंद हूं मैं, स्योहम स्योहम। देखिए ये भगवान कहते हैं। तो अब इस प्रश्न का सबसे बड़ा, देखिए प्रश्न तो खड़ा हो गया कि जब भगवान को कोई लेना देना नहीं है, भगवान से कोई मतलब नहीं है, तो आखिर हम पूजा क्यों करते हैं, अर्चना क्यों करते हैं, अभ्यर्थना क्यों करते हैं, हम पाठ क्यों करते हैं, हम कीर्तन क्यों करते हैं, भजन क्यों करते हैं? ये भी तो बड़ा प्रश्न है। तो ये सारी चीज़ें प्रश्न उठती हैं, तो उसका समाधान कैसे किया जाए? तो उसके लिए मैं अपनी कोजागिरी पुस्तक को उठाता हूँ। ये देखिए कोजागिरी पुस्तक यही पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक। तो इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 59 को मैं उठाता हूँ। अब 59 में फिर से देखिए, कहते हैं अध्याय 5 श्लोक संख्या 4, गीता। देखिए अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा और गहराई समझिएगा। वीडियो अगर एक बार में समझ में आए तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। कारण क्या है कि जीवन जो है सिर्फ आपको भोजन करने के लिए नहीं मिला है कि भोजन करें, सो जाएं, फिर उठें, भोजन करें, नौकरी करें, फिर सो जाएं, मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, शादी विवाह वगैरह वगैरह करते हुए। इसके लिए जीवन नहीं मिला है भाई। जो मैं बोल रहा हूँ इसके लिए जीवन मिला है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। लिख रहे हैं, हमने अपनी पुस्तक में लिखा है, न कर्तृत्वम न कर्माण लोक सृजत प्रभु।
न कृतत्तम न कर्माण लोक सृजत प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्थ परिवर्तते। कहते हैं कि न कर्मों को, मतलब ये कर्तत्व की बात जब आती है, वो प्रभु न स्वयं करता है, मतलब स्वयं कोई चीज़ नहीं करता है। आप अगर भ्रम में रहें कि वो प्रभु करता है सब कुछ, जैसे कुछ लोग कहते नहीं भैया ईश्वर जो चाहेगा वो होगा, प्रभु जो चाहेगा वो होगा। यहाँ पे कह रहे हैं, गीता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता का अध्याय 4 श्लोक संख्या 14 ये कह रही है कि वो प्रभु न स्वयं करता है न कराता है और न स्वयं ही जुगाड़ करता है। वो न जुगाड़ भी नहीं करता, स्वयं न करता है न किसी से कराता है, न स्वयं जुगाड़ रचता है कि आपका जुगाड़ बनाते कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। तो करता क्या है, लोग अपने स्वभाव से स्थित, जो भी जिसका स्वभाव होगा, लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के कारण उसके अनुरूप जो होता है करते हैं। हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब ये प्रश्न फिर खड़ा हो गया कि प्रभु देखिए वही है कि मैंने जो बताया कि न बंधुर न मित्रम न गुरु न शिष्य न पुंडम न पापम न सौख्यम न दुखम, तो यहाँ भी कह दिया न कर्तत्तम न कर्माण लोक सृजत प्रभु। लेकिन फिर आगे आइए, अब आपको ले चलता हूँ अध्याय 11 के 32, 33, 34 श्लोक में मैं गीता के ले चलता हूँ। देखिए यहाँ कितना भ्रम है, भ्रांति है, उस भ्रम भ्रांति को समझने का प्रयास आप करिएगा। 32, 33, 34 श्लोक में वो कहते हैं कि निमित्त मात्रम भव, क्या कह रहे हैं, निमित्त मात्रम भव। अर्जुन से, अर्जुन को उपदेश देते समय जब रण क्षेत्र में भगवान होते हैं तो कहते हैं निमित्त मात्रम भव, केवल तू निमित्त मात्र हो जा, यश को प्राप्त कर। ये सब के सब पहले मेरे द्वारा मारे जा चुके, तू नहीं मारेगा तब भी मारे जा चुके। अरे भाई ये कौन सी बात हुई, भगवान कह रहे हैं तू नहीं मारेगा तब भी मारे जा चुके हैं। तू इन शूर वीरों को मार जो मैदान में है, भय मत कर, मतलब डर मत। साफ साफ मैंने देखिए संग्राम में बैरियों को तो निश्चित जीतेगा। जो तुम्हारे सामने बैरी खड़े हैं ना, सारे के सारे बैरी खड़े, ये सब के सब तुम्हारे द्वारा परास्त होंगे, सब के सब हारेंगे, तुम इनको जीतेगा और इन पर विजय हासिल करेगा। क्यों, इसलिए कि तू युद्ध कर। युद्ध नहीं करेगा तब भी मारे जा चुके, क्योंकि मैंने इनको पहले ही मार दिया है। निमित्त मात्रम भव अर्जुन, केवल निमित्त मात्र हो जाओ, यश को प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ पर 5वें श्लोक पे तो कहते हैं कि न कर्तत्तम न कर्माण लोक सृजत प्रभु, और फिर 11वें अध्याय में कह रहे हैं मैंने मार दिया, मैंने सब कर दिया। तो आखिर भगवान श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं? तो इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि गीता का ज्ञान जब पूरी तरीके से ना हो, धर्म ग्रंथों का ज्ञान जब पूरी तरीके से ना हो, तो केवल ऊपरी तौर पे पढ़ने से धर्म ग्रंथों का ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि किसी के पास जाया जाए, सीखा जाए, समझा जाए, अर्थ जाना जाए उसका, तो उसके बाद समझ में आता है। ये बड़ी गूढ़ बात है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रारब्ध है कि नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भगवान सब कुछ करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं व्यक्ति जो करता है, कहने मतलब कर्म जो है वही सबसे बड़ी चीज़ है। तो 3 प्रश्न खड़े हो गए। ये भगवान करता है, मतलब हम जब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं तो भगवान उठा बैठा रहा है मुझे, या फिर हमारा प्रारब्ध ऐसा था उसकी वजह से मैं उठ बैठ रहा हूँ, और या फिर मेरे कर्म ऐसे हैं जो भी वर्तमान में क्रियमाण मेरे द्वारा जो कर्म किया जा रहा है वो ऐसा है जिसकी वजह से मैं उठ बैठ रहा हूँ। तो अलग अलग प्रश्न खड़े होते हैं। तो इन तीनों प्रश्नों को तो एक साथ अभी मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगले वीडियो किसी न किसी में अगर आप पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसका उत्तर भी मैं देने का प्रयास करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि भगवान आखिर कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, किसी चीज़ में मेरी संलिप्तता नहीं है, तो अच्छा कर या बुरा कर, तो सुख भोगे या दुख भोगे, मुझसे क्या लेना देना। तो गंगा जल में स्नान करेगा, हर हर गंगे बोलेगा, उससे भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो पुण्य करेगा तब भी मुझे ज़रूरत नहीं, पाप करेगा तब भी मुझे ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ कहते हैं तू इन्हें मार, ये पहले मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तो इनको नहीं मारेगा तब भी सबके सब मारे जा चुके हैं, तो निमित्त मात्र हो जा, निमित्त मात्रम भव अर्जुन। तो आखिर कहना क्या चाहते हैं? तो प्रश्न ये उठता है। देखिए यहाँ पे उत्तर मैं दूंगा आपको जो है कि देखिए योगेश्वर श्री कृष्ण जब कहते हैं कि ये मेरे द्वारा सब मारे जा चुके हैं, तो ये जीवात्मा, देखिए फिर इसी किताब में मैंने वर्णन किया है, लेकिन उसको मैं यूं ही बताया दे रहा हूँ बगैर पढ़े ही। दरअसल है क्या ना कि जब जीवात्मा की उत्पत्ति कैसे होती है, 2 लाइन में मैं बता दूं। ये आत्मा पवित्र है, शुद्ध है, इसमें लेश मात्र भी कहीं कालिमा नहीं है, ये पवित्र है, अनाद है, अनंत है, ये ना आत्मा होकर के कुछ और होने वाली है। इस आत्मा में ये चेतना है,
और इस चेतन स्वरूप आत्मा में जब प्रकृति का संयोग होता है, प्रकृति का मतलब होगा जड़ प्रकृति, तो जीवात्मा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा कहाँ से पैदा हुई? चेतना और जड़ और चेतन के संयोग से जीवात्मा की उत्पत्ति हुई। और जब जीवात्मा उत्पन्न होती है ना, तो प्रकृति के परमाणुओं का दबाव जिसके चित्त के वृत्त पे जितना होता है उसी के अनुसार वो आचरण करता है। और जब कोई व्यक्ति भजन चिंतन मनन करता है, पूजा करता है, आराधना करता है, तो धीमे धीमे प्रकृति के परमाणुओं का दबाव कम होता जाता है। तो एक तरफ तो होती है चेतना, दूसरी तरफ होती है प्रकृति। मतलब ये हो गई चेतना, ये हो गई प्रकृति, जड़ और चेतन, प्रकृति और परमात्मा। तो जब तक आप प्रकृति के क्षेत्र में होते हैं, माया के क्षेत्र में होते हैं, तब तक प्रभु कुछ नहीं करता। आप स्वयं जानें, स्वयं करें, स्वयं भोगें। आप मरे या जिए, परमात्मा से कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि आप माया के वशीभूत हैं, माया के साथ आपका तालमेल है। मान लीजिए 1 फीट की दूरी है दोनों के बीच की, इधर माया है और इधर परमात्मा है, मतलब इधर प्रकृति है, इधर परमात्मा है। तो अभी इधर प्रकृति में आप हैं और प्रकृति में ही आप विचरण कर रहे हैं। पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और आपकी यात्रा जीवन मरते जीते मतलब बार बार जन्म लेते लेते आप जीवन को परिष्कृत करते चले जा रहे हैं, जीवन को शुद्ध करते चले जा रहे हैं। जब आप आधी दूरी तय कर लेते हैं, तो आधी से जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा के क्षेत्र में आ जाते हैं। प्रकृति के क्षेत्र में जब तक होते हैं तब तक आपके लिए प्रभु न वो करता है, न कराता है, और न ही कोई संजोग रचता है। लेकिन जैसे ही आधी दूरी तय कर लेते हैं, परमात्मा के क्षेत्र में आप आ जाते हैं, वैसे ही प्रभु आपके लिए सब कुछ करने लगता है। आप कुछ भी ना करें, वो आपसे पूजा करवा लेगा। आप कुछ भी ना करें, वो सारी बुद्धि विवेक सारी कृपा आप पर लुटा देगा। अर्जुन प्रकृति के द्वंद्व से बाहर होकर के परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होता है। और जो भी चिंतन करने वाला व्यक्ति, जो भी अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और प्रकृति के द्वंद्व से बाहर हो जाता है, प्रकृति के क्षेत्र से आगे बढ़ जाता है, परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, उसके लिए उस भोजन नहीं भी है तो भगवान भोजन की व्यवस्था कर देंगे। वस्त्र नहीं है, भगवान वस्त्र की व्यवस्था कर देंगे। वो जिस चीज़ को चाहेगा, जो चाहेगा, जब चाहेगा, जहाँ चाहेगा, परमात्मा उस चीज़ को उपलब्ध करा देंगे। अगर वो कहेगा कि ये पहाड़ तू खिसक जा, तो परमात्मा उसको खिसका देगा। उसी समय तो कहा जाता है कि वो मुर्दे को जीवित कर सकता है वो व्यक्ति जो प्रकृति के क्षेत्र से बाहर हो चुका है, परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। तो उसके पास जब लोग पहुंचते हैं तो जो चीज़ नहीं होनी है भौतिक जगत में, वो होने लगती है। इसलिए कि प्रभु जो है उसके लिए 24 घंटे 8 पहर खड़ा मिलता है। तो कबीर ने इसी बात को कहा कि कबीरा कबीरा क्या करे, शोधो शकल शरीर, आशा तृष्णा छाड़ दे सोई दास कबीर। तो अगर आशा तृष्णा माया ये क्षेत्र से आप ऊपर चले गए, जो कि सामान्य मानव के बस की बात नहीं है, तो अगर वो व्यक्ति परमात्मा के क्षेत्र में गया तो परमात्मा उस व्यक्ति के लिए सब कुछ करने लगते। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि देखिए, गीता को पढ़ना चाहिए और गीता का संदर्भ जब लें तो उसके अर्थ को समझना चाहिए। हम प्रकृति में फंसे हुए हैं, प्रकृति के द्वंद्व से मुझे बाहर निकलकर परमात्मा के क्षेत्र में जाना है। पूजा अर्चना अभ्यर्थना आराधना जो कुछ भी आप करते हैं, उसका महत्व सिर्फ यह है कि आप उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। और अगर आपने परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया तो जो भौतिक जगत में चीज़ें नहीं हो रही वो भी होंगी। तो उस समय प्रभु ही सब कुछ कराता है, प्रभु ही संजोग रचता है, प्रभु ही आपको सब कुछ देता है। तो इसलिए परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने मन से आसक्ति, मोह माया, देखिए भौतिक जगत में रहते हो मोह माया से आप बंधे हैं, लेकिन मोहमयी घिराव से इतना न बंध जाए कि आपकी यात्रा अधूरी रह जाए। इसलिए मैं यही कहूँगा कि भौतिक जगत में वस्तुओं को प्राप्त करें, सुख सुविधा और भाग्य को प्रबल करें, सुख सुविधाओं का भोग करें, लेकिन इसके साथ साथ आत्मिक उन्नति भी करते जाएं। और जब आप आत्मिक उन्नत करेंगे तो एक न एक जन्म में आप जो है परमात्मा के करीब या उस क्षेत्र में पहुंच जाएंगे और परमात्मा फिर आपका पालन पोषण और चेतना के लेवल को ऊपर उठाने का काम करने लगेगा। तो इसलिए प्रभु की कृपा प्राप्त करें। मेरा अंतिम शब्द यही रहेगा। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि कोई कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न को रखें। अगर कोई कमेंट बॉक्स में प्रश्न नहीं भी है तो इस वीडियो को
अगर नए हैं आप जो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और साथ ही साथ ये कोई प्रश्न नहीं है तो हर हर महादेव जरूर लिख दें। इसलिए लिख दें कि परमात्मा की कृपा इसी बहाने आपको भी प्राप्त होगी और मुझे भी प्राप्त होगी। उस चेत परम पिता परमेश्वर परमात्मा का आभा मंडल, जो हमारा आभा मंडल है, वो आभा मंडल उससे जुड़ करके कहीं ना कहीं चेतन हो जाएगा। इसलिए मैं अंतिम में यही कहूँगा कि हर हर महादेव, हर हर महादेव।